नमस्कार। क्या हमारे देश में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं? वो इसलिए भी इस देश के एक सबसे बड़े अविश्वसनीय हो चुके चैनल और उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय हो चुकी सर्वे कंपनी ने कल शाम को एक बहुत धमाकेदार देश का सर्वे मूड ऑफ द नेशन पेश किया। हम आपको बताएंगे उसके पीछे के कारण क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य स्वर्णिम और मध्य स्वर्णिम का MS न्यूज डिजिटल चैनल। कल शाम को यदा कदा टीवी देखने का दिल तो अब होता नहीं, मगर अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय चैनल के चक्कर में जब रिमोट ऑन किया तो देखा मूड ऑफ द नेशन के नाम से एक सर्वे चल रहा है। एकाएक दिमाग में बहुत सारी बातें आई। क्या इस देश में मध्यावधि चुनाव की आशंका है? इस नजरिए से तो ये सर्वे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तो सर्वे का जो दौर है वो ये है कि ट्रंप की टैरिफ से देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, देश में उत्पादन क्षमता कितनी घट गई, कितनी उत्पादन इकाइयां बंद हो गई, कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश लोगों के डूब गए, और इन सबसे ज्यादा इतर देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई। इन पर कोई सर्वे अभी तक तो मैंने नहीं देखा, शायद आया भी नहीं। फिर चुनाव आयोग के प्रति जो असम्मान की दृष्टि, जो अविश्वास की दृष्टि लोगों में पनप रही है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस पर भी अभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मजे की बात यही है कि ये वही सी वोटर कंपनी है जिसने कब से 6 दिन पहले एक और सर्वे दिखाया था, वो हम आपको ग्राफिक्स में दिखाएंगे। उस सर्वे में यह कहा गया था कि राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं उससे कितने लोग सहमत हैं। 56% लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास का भाव है। उसके बावजूद ये कंपनी फर्जी जैसी तथाकथित और ये न्यूज चैनल देश में चुनाव का माहौल बना रहे हैं। क्यों? ये मुद्दों का भटकाव है क्या, या कुछ और एजेंडा सेट है? आखिर ऐसा क्यों है कि इस समय जब देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति लागू हो रही है, ऐसे चैनल लोगों की आत्मा भावनाओं के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं। और याद रखिएगा, हम वो भी ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तब यही सी वोटर ने इंडिया गठबंधन को 50 से 58 सीटें दी थी, और जब परिणाम आया एकदम उलट। इन निर्लज्ज लोगों ने, कंपनी वालों ने कभी भी मताधिकार के उस जनभावनाओं के खिलाफ जब परिणाम गया तो कभी माफी नहीं मांगी। और आज एक नया मूड ऑफ द नेशन लेकर, थ्योरी लेकर आए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आज चुनाव अभी हुए तो देश में एनडीए को 324 सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़कर 260 हो जाएगी, और इंडिया ब्लॉक को 208 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस की सीटें घटकर 97 हो जाएंगी और अन्य को 86 सीटें मिलेंगी। अब कोई ये इनसे पूछे कि आखिर ये आंकड़े आते कहां हैं और कहां से आते हैं, कौन सर्वे करता है? ये वही सर्वे तो नहीं है जो बिहार में SIR के नाम पर डोर टू डोर BLOs ने की थी। इसी प्रकार का सर्वे तो नहीं है जिसमें एक एक घर से 97 लोग निकल रहे हैं और या तो 65 लाख लोग का नाम कट रहा है। जैसा ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि 7 करोड़ मतदाताओं के घर डोर टू डोर जाकर हमारे BLOs ने कार्रवाई की थी। तो शायद देश जो है प्रतिमानों पर गढ़ा जा रहा है, और ऐसे सर्वे अब मुझे लगता है कि अब लगातार और भी आएंगे, क्योंकि इसी बहाने लिटमस टेस्ट की कोशिश भी की जा रही है देश का मूड भांपने की। और ध्यान रखिए, बिहार का चुनाव तो है ही, बिहार का चुनाव तो एक बहुत छोटा सा अंश होगा, लेकिन उससे बड़ी जो तकलीफ है वो टैरिफ, ट्रंप की टैरिफ को लेकर है, जिससे लोगों के रोजगार जा रहे हैं, जिससे लोगों के पैसे जा रहे हैं, जिससे लोगों का मुद्दा छीना जा रहा है। आप अपने मुद्दों पर टिके रहिएगा और ये पापा की परियों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके मूल मुद्दों से भटका रहे हैं, इसीलिए अविश्वसनीयता का शिकार हो रहे हैं। अद्भुत भी हैं, अकल्पनीय भी हैं, इनकी सोच भी अकल्पनीय है।
तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसलिए कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी समाज का, तभी देश का ख्याल हो पाएगा। आज की विमर्श में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर हम आपसे करेंगे बात। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।